नमस्कार, मैं श्रेयस चौगुले महासेवा से जुड़ा हूँ। आज हम सीए रमेश प्रभु सर से जीडीसीए के बारे में क्वेरीज है हम पूछना चाहेंगे। सर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। देखिए, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ पेशा से और हमारा संस्था है महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन, जो कि 20 साल से हम लोग हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कामकाज कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा रिक्वायरमेंट था कि गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कोऑपरेशन अकाउंटेंसी, इसका आप एक प्रशिक्षण जिसको बोलते हैं क्लासेस करिए। इसमें 2 प्रकार का क्लासेस हो सकता है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो आप इसको करिए और नोट्स दीजिए ताकि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो इसके लिए महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन जो एक काम है, जो लोगों को गाइड करना, एजुकेट करना, उनको एम्पावर करना, हाउसिंग सोसाइटी कामकाज अच्छा करना या कोऑपरेटिव सोसाइटी का कामकाज अच्छा करना, उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। और इसके लिए जीडीसीए गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कोऑपरेशन अकाउंटेंसी या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मैनेजर्स कोर्स, जो गवर्नमेंट का डिप्लोमा है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और वो कोर्स का जो है डेट अभी आने वाला दिनों में अनाउंस होने वाला है। सर मैं चाहूँगा आपसे कि आप ये कोर्स के बारे में हाइलाइट्स कुछ बताएं। ये कोर्स सबसे स्पेशल क्यों है और एक गवर्नमेंट ने स्पेशली डिज़ाइन क्यों किया? बराबर है। देखिए, जो कोऑपरेटिव का मूवमेंट है वो है लोग जो अनपढ़ लोग हैं, जो अशिक्षित हैं या जिनको कोई जानकारी नहीं है, बराबर ना, तो उनको कोऑपरेटिव के बारे में जानकारी तो होना चाहिए। और आप देखेंगे जो जहां भी आप जाते हो उधर सिलेबस नहीं है, मतलब कोऑपरेटिव का किधर भी पढ़ाई होती नहीं। तो इसके लिए कोऑपरेटिव का एक बोर्ड बना है, जो जिसको हम बोलते हैं जीडी से गवर्नमेंट डिप्लोमा कोऑपरेशन एंड अकाउंटेंसी का बोर्ड बना है। किसने? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने। तो उसका जो अध्यक्ष है, उसका जो संचालन करने वाले कोऑपरेटिव कमिश्नर है। ये जो बोर्ड के हिसाब से तो उन लोग साल में एक बार एग्जाम देते हैं। ये एग्जाम में क्या करते हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करने वाले लोग हैं या जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में काम करने वाले हैं या किसी को कोऑपरेटिव क्षेत्र में आगे जाके काम करना है, जिनको जॉब करना है, या किसी को ऑडिटर करके काम करना है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंसल्टेंसी करना है, तो इनको एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एक कोर्स होना बहुत जरूरी था। इसके लिए जीडीसीए का बोर्ड का निर्माण किया गया। साल में एक बार 6 सब्जेक्ट का एक कोर्स का एग्जाम गवर्नमेंट लेती है। ये नॉर्मली थर्ड वीक ऑफ मई में एग्जाम होता है। साल में एक बार एग्जाम होता है। इसमें 6 सब्जेक्ट्स है। अभी आप जब 6 सब्जेक्ट का देखेंगे तो फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत साधारण सब्जेक्ट है। ये जो पहला सब्जेक्ट अपन जब देखेंगे तो पहला सब्जेक्ट है मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जो गृह निर्माण संस्था, जो हाउसिंग सोसाइटी का मैनेजमेंट किस तरह से होता है, उसका ऊपर जैसे कि मॉडल बायलॉज है, एक्ट है, रूल्स है, उसके बारे में जानकारी है। तो ये जो उपयोग है ना, ये नॉर्मली जो हाउसिंग सोसाइटी के मैनेजर करके काम करते हैं उनके लिए अच्छा रहता है। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है अकाउंट्स। ये जो अकाउंट्स है ना, कोऑपरेटिव अकाउंट्स होता है, वो क्रेडिट सोसाइटी को हो सकता है, बैंक के लिए भी हो सकता है, और मान लीजिए आप हाउसिंग सोसाइटी के लिए भी हो सकता है। तो हाउसिंग सोसाइटी का मैनेजमेंट में ये भी आ जाता है कि अकाउंट जो है जर्नल एंट्री लेके आपको ट्रायल बैलेंस शीट तक का आता है। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है आपका ऑडिटिंग। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि ऑडिटिंग भी इंपॉर्टेंट है, अकाउंट्स होने के बाद ऑडिट। तो ऑडिट, ये तीनों मान लो 3 सब्जेक्ट है। ये 3 सब्जेक्ट आप क्लियर करते हो तो आपको कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट मिलता है। और आप जब एप्लीकेशन डालेंगे तो चेक का चेक आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। और 3 और सब्जेक्ट है, वो है, एक है कोऑपरेटिव लॉ, बराबर ना, कोऑपरेटिव लॉ एंड अदर लॉस, जिसमें एमसीएस एक्ट है, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, रूल्स है, और छोटा मोटा जो कायदा है वो रहता है। तो ये चौथा सब्जेक्ट है। 5th सब्जेक्ट जो है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एंड कोऑपरेटिव बैंक। और लास्ट सब्जेक्ट है, उसमें क्या कवर्ड है बैंकिंग के रिलेटेड? बैंकिंग में देखिए, बैंकिंग में क्रेडिट सोसाइटी कैसा स्थापन होता है, उसका मैनेजमेंट क्या होता है, उसका डिपॉजिट लेते हैं, लोन दिया जाता है, लोन का डॉक्यूमेंट क्या होता है, उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक है, उसका लोन का प्रक्रिया क्या होगा, लोन का पॉलिसी क्या होगा। तो इस तरह का कोऑपरेटिव बैंक को लेकर है, क्रेडिट सोसाइटी को लेकर है। और लास्ट जो है, अलग अलग टाइप का कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसका मैनेजमेंट कैसा होता है, जैसे कि डेयरी सोसाइटी है, विकास सोसाइटी है,
अलग अलग टाइप का सोसाइटी है, हर एक सोसाइटी में मैनेजमेंट कैसा होता है। हाउसिंग सोसाइटी का एक मैनेजमेंट है, अदर टाइप ऑफ सोसाइटी का मैनेजमेंट, जैसे कि क्रेडिट सोसाइटी मैनेजमेंट कैसा होता है, फेडरेशन का मैनेजमेंट कैसा होता है, मान लो दूध सोसाइटी मतलब मिल्क सोसाइटी है जिसको डेयरी बोलते हैं हम लोग, या फिशरीज सोसाइटी, उसका अलग अलग टाइप का सोसाइटी है, उसका मैनेजमेंट कैसा होता है, ऐसा करके 6 सब्जेक्ट है। ये 6 सब्जेक्ट 3 घंटे का आपका ये रहता है, एग्जाम रहता है, तो 3 घंटे का आपका एग्जाम देना है। सुबह एक एग्जाम रहता है, शाम को एक रहता है, एक 3 दिन में। हाँ, फ्राइडे सैटरडे संडे होता है। और ये टाइम में जो 24th 25th एंड 26th में 3 दिन में ये एग्जाम होने वाला है। ये हर साल होता है ये एग्जाम? हर साल होता है, हर साल में 3rd वीक में होता है, 3rd वीक ऑफ में। और इसका जो फॉर्म जो है ना, वो नॉर्मली जनवरी में निकलता है और फरवरी में 1-2 तारीख को बंद होता है। सर ये GDCA कोर्स कौन से लैंग्वेज में है, मतलब हम कौन से लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं? देखिए, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कोर्स है। नेचुरली आप मराठी में 100% लिख सकते हैं, आपको मराठी का नोट्स भी मिलता है, बुक्स भी मिलता है, और मराठी में लेक्चर्स भी होता है। और दूसरा जो है, आपको कॉस्मोपॉलिटन भी है लोग, तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो। लेकिन आपको दोनों क्वेश्चन पेपर जब मिलेगा, आपको मराठी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चन पेपर मिलता है। अच्छा। आपको उस टाइम में जब आंसर आप दोगे, तब आपको लिखना है कि आप मराठी में लिखोगे कि इंग्लिश में लिखोगे। अच्छा। एक बार आपने उधर लिख दिया मराठी में लिखूंगा, तो पूरा का पूरा मराठी लिखना है। मान लो आपने एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री, आपने जो कोऑपरेटिव हिस्ट्री एंड मैनेजमेंट, वो आपने मराठी में लिख दिया। दूसरा जो है अकाउंट्स है, आपको मराठी में थोड़ा तकलीफ होता है, आप उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। आप ऊपर लिख देने का मैं इंग्लिश में, मतलब 6 सब्जेक्ट में हिंदी, मराठी और इंग्लिश लिख सकते हो आप जैसा। बट एक बार आपने लिखने को चालू किया, वही लैंग्वेज में आपको कंटिन्यू। सर एक GDCA कोर्स के लिए एग्जाम देने के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, क्राइटेरिया क्या रहेगा उसमें? देखिए, मैंने शुरुआत में आपको बताया कि ये GDCA जो कोर्स है, ये जो छोटे आदमी है जिनको कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करना है, उनको प्रोत्साहन देना है, उनके लिए। तो इसके लिए जो आदमी कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करता है या कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में काम करता है, भले उसका क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, मतलब 10वीं तो पास होना चाहिए। 10वीं के बाद यदि कोई आदमी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में या कोऑपरेटिव जिसको हम बोलते हैं सोसाइटी में काम करता है, वो 5 साल यदि ये परमानेंट है, तो 10th पास हुआ आदमी भी कर सकता है उसको। यदि आप 12th पास है, तो फिर आपको 3 साल का अनुभव एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कोई भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हो, क्रेडिट सोसाइटी हो, आप कोई भी डेयरी हो, उधर काम किया और आप परमानेंट है, ऐसे सर्टिफिकेट हो सोसाइटी से लेके आप 12वीं होने के बाद भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और तीसरा जो है ग्रेजुएट्स, आप ग्रेजुएट कोई भी सेक्टर में हो, मतलब कोई भी स्ट्रीम हो, मान लो BA है या आप BSc है, BCom है, अब कोई भी स्ट्रीम का हो, या आपने इंजीनियरिंग किया है, आप यदि GDCA करना चाहते हो, तो आपको कोई क्वालिफिकेशन मतलब एक्सपीरियंस का जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट GDCA दे सकते हो। उसके बाद एक बार आपने हो गया, तो फिर आपको एग्जाम का रिजल्ट आएगा, समवेयर दिसंबर में, मई में होता है, अगस्त सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको मार्कशीट वगैरह जो है नेक्स्ट जनवरी में मिल जाएगा। सर GDCA कोर्स करके मुझे स्किल्स और नॉलेज कौन से एक्वायर करने मिलेंगे? देखिए, जब भी आप एक कंपनी में काम करते हो, आप MBA करते हो, BCom होने के बाद भी MBA करते हो, क्यों करते हो? बिकॉज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बराबर ना? MBA करने का मतलब मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आप करते हो, मास्टरी लेते हो। आप BCom करने के बाद MCom क्यों करते हो? क्योंकि ये थोड़ा सा आपको अलग एक फ्लेयर देता है। तो उसी तरह से आप एक ग्रेजुएशन होने के बाद, आप ग्रेजुएशन में आपने पूरा नॉलेज लिया है, अलग अलग नॉलेज लिया है, आपने अभी चुना कोऑपरेटिव सेक्टर में जाना है। यदि कोऑपरेटिव सेक्टर में जाना है, उस लाइन में काम करना है, तो कोऑपरेटिव लॉ क्या है, उसका प्रिंसिपल्स क्या है, किस तरह से कामकाज होता है, ये भी जानना जरूरी है। ये प्रैक्टिकली आपको पता है, आप काम भी कर रहे हो। यदि आपको एक नॉलेज है और वो भी गवर्नमेंट ने सर्टिफाई किया हुआ आपने कोर्स किया है, तो आपको एक प्रेफरेंस मिलता है। और यदि आप मान लो क्रेडिट सोसाइटी में काम करते हो या बैंक में काम करते हो या गवर्नमेंट में करते हो, यदि GDCA होता है तो आपको इंक्रीमेंट भी मिलता है। अच्छा। 1 और 2 इंक्रीमेंट, एडिशनल इंक्रीमेंट भी मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि ये थियोरेटिकल नॉलेज भी आपको होना चाहिए।
इसका हिस्ट्री क्या है, किस तरह से मूवमेंट हुआ, लॉ क्या बोलता है, उसका मैनेजमेंट कैसा होता है, मिनिट्स कैसा होता है, मीटिंग कैसा होता है, लोगों का प्रिंसिपल्स क्या है, इसमें किस तरह से भाग ले सकते हैं, बिजनेस कैसा बढ़ा सकते हैं, ये पूरा का पूरा जानकारी आपको इसमें मिलता है। और दूसरा, ये कोर्स करने से बहुत बड़ा फायदा है। अभी फायदा ये है कि एक तो मैंने बताया कि कोऑपरेटिव सेक्टर में मान लो कुछ वैकेंसी निकलता है और आपने जीडीसीए किया है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा जॉब में, बराबर। एक। दूसरा, यदि कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप काम करते हो और आपने ये किया, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, ये तो ठीक है। दूसरा, यदि आप ये कोर्स करते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी लगभग 2.5 लाख सोसाइटीज महाराष्ट्र में, 2.5 लाख सोसाइटी, उसमें से 1,20,000 जो सोसाइटी है वो हाउसिंग सोसाइटी। आज आप ये कोर्स करते हो तो आपको कोई भी जीडीसीए किया, गवर्नमेंट का डिप्लोमा है, तो आपको हाउसिंग सोसाइटी का मैनेजर करके कोई भी लग देगा, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आपको कोऑपरेटिव का नॉलेज हो, ये कोऑपरेटिव नॉलेज आपको बढ़ावा देते हैं। ये जीडीसीए करके मुझे अगर दूसरे स्टेट में जाके अगर सोसाइटी संभालना है तो वो मैं एलिजिबल रहूंगा उसके लिए? बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि कोऑपरेटिव का जो लॉ है ना, वो यूनिवर्सल लॉ है, अक्रॉस ग्लोब कोऑपरेटिव चलता है, इट इज ए इंटरनेशनल फील्ड है। देखिए, जब बिजनेस आप करते हो ना, ये भी एक बिजनेस एंटरप्राइजिंग सब्जेक्ट है। बिजनेस आप प्रोपराइटरी में कर सकते हैं, पार्टनरशिप में कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कर सकते हैं और कोऑपरेटिव में कर सकते हो। कोऑपरेटिव का अलग प्रिंसिपल्स है, ये कोऑपरेटिव का प्रिंसिपल जो है ना, ये अक्रॉस ग्लोब, मतलब यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है, अक्रॉस द वर्ल्ड सेम प्रिंसिपल्स है। इसके लिए आप ये एक बार इधर करते हो, आप अलग स्टेट में जाओ, अब्रॉड भी जाओ, इसका आपको बहुत फायदा वैल्यू है। है। दूसरा, मैं ये बता रहा था कि यदि आप एक कोर्स करते हो, आप सोसाइटी का कंसल्टेंट बन सकते हो। बराबर। सोसाइटी फॉर्म करना, मैनेजमेंट करना, ऑथराइज ऑफिसर होना, इलेक्शन ऑफिसर होना, बहुत सारा गवर्नमेंट का जो बहुत सारा पैनल बनता है, उसमें आ सकते हो। प्राइवेट एज अ कंसल्टेंट भी काम कर आप प्राइवेट कंसल्टेंट करके काम कर सकते हो, अकाउंट्स राइटिंग का काम कर सकते हो, ऑडिटिंग का कर सकते हो। देखो, आप इसका होने के बाद महाराष्ट्र में एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड पैनल बनता है, ऑडिटर का पैनल, आप उसमें भी ऑडिटर बन सकते हो। और आपने जीडीसीए किया, फिर चैरिटी कमिश्नर के इधर जो भी ट्रस्ट है, उसका 25,000 का नीचे का यदि कोई कामकाज है, छोटा ट्रस्ट है, उधर भी आप ऑडिटर करके पैनल बन सकते हो। मतलब आप ट्रस्ट का भी काम कर सकते हो, कोऑपरेटिव का भी काम कर सकते हो। इतना ही है कि आपको पैनल में आना है। तो इस तरह से ये करने से आपको बेनिफिट ही है, नुकसान कुछ नहीं है। सर, अगर मुझे जीडीसीए का फॉर्म भरना है तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? ऑनलाइन अवेलेबल है या मुझे सरकारी दफ्तर जाना पड़ेगा? नहीं, नॉर्मली ना ये पूरा का पूरा जो जीडीसीए का एनरोलमेंट ऑनलाइन ही होता है। अच्छा। आपको गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बनाया, पोर्टल बनाया, उसमें आपको जाना है। पोर्टल का नाम है www.gdca, GDCA मतलब गवर्नमेंट डिप्लोमेंट कोऑपरेशन एंड अकाउंटेंसी, gdca.maharashtra.gov.in। आप उस पोर्टल में जाओगे, फिर आपको वो पूछेगा कि आपको एग्जाम करना है, आपको लॉगिन पासवर्ड तैयार करना है, लॉगिन तैयार करना है, फिर डिटेल भर दो, फिर आपका प्रोफाइल भरने के बाद फिर वो आपको एग्जाम भरना है, एग्जाम का आपका पूरा डिटेल भर दो, आपको 800 रुपया फीस भरना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, आपका क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, यदि आप 10th और 12th का है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, यदि ग्रेजुएट है तो आपको नहीं लगेगा, इन ग्रेजुएट का पास का जो मार्कशीट है वो सब आपको अपलोड करना है। अपलोड करके फिर आपको आगे बढ़ना है और इस हिसाब से वो आगे हो जाएगा। आप वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में हम वो जीडीसी का भी लिंक दे देंगे और किस तरह से भरना है वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी हो जाएगा। तो आप एग्जाम फॉर्म भरना है। हाँ, यस। ये फॉर्म का लास्ट डेट क्या रहेगा? देखिए, ये एग्जाम मैंने जैसे बताया शुरुआत में, ये जनवरी में खुलता है, लगभग फरवरी में एंड होता है। ये टाइम 5 जनवरी 2024 को शुरू हुआ है और 15 फरवरी 2024 लास्ट डेट है। अच्छा। आपको जो भी करना है 15 फरवरी 2024 के पहले ही आपको भरना है। एक बार होने के बाद आपको अप्रूवल आ जाता है, आपका सब बराबर है, तो फिर हॉल टिकट भी आ जाएगा, फिर आप जो है आगे बढ़ के एग्जाम दे सकते। सर, जो जीडीसीए का अगर मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो उस पर मेरे को सर्टिफिकेट मिलेगा? और मिलेगा तो वो गवर्नमेंट के साइड से होगा कि कोई इंस्टीट्यूट के साइड से होगा? ये देखिए, जैसा मैंने बताया, ये जीडीसीए बोर्ड बना है, किसने? महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो जो भी सर्टिफिकेट मिलेगा वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मिलेगा। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, तो ऐसा आलतू फालतू नहीं है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का एक कोर्स है। दूसरा, आपको सर्टिफिकेट कब मिलेगा?
आप यदि पास होते हैं, हाँ 6 सब्जेक्ट है, बराबर। आपको यदि 6 का 6 सब्जेक्ट आप पास करते हो, आपको 2 सर्टिफिकेट मिलेगा। अच्छा पहला 3 सब्जेक्ट आप क्लियर करते हो, आपको कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट करके मिलेगा। अच्छा और तीसरा और 3 सब्जेक्ट आप क्लियर करते हो तो आपको गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कोऑपरेशन एंड अकाउंटेंसी। अभी इसमें डिफरेंस क्या है? पहला 3 पेपर जैसा मैंने बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी मैनेजमेंट है, अकाउंट्स है और ऑडिट है, ये 3 आप क्लियर करते हो पेपर, तो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी मैनेजर करके काम कर सकते हैं। आप जो जो हाउसिंग फेडरेशन का पैनल होता है उधर आ सकते हो। तो ये है, यदि आप 6 के 6 सब्जेक्ट क्लियर करते हो तो आपको दोनों सर्टिफिकेट मिलेगा। दैट इज गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव अकाउंटेंसी मिलता है। तो उससे क्या होगा, आप अलग अलग पैनल में आ सकते हो। अच्छा हाउसिंग सोसाइटी का मैनेजर का पैनल नहीं, फिर आप ऑडिटर का पैनल, फिर आपका बाकी का जो पैनल है, जैसे कि इलेक्शन पैनल है, एडमिनिस्ट्रेटर पैनल है, ऑथराइज ऑफिसर्स पैनल है, इंक्वायरी ऑफिसर का पैनल है, इसमें सब जगह में आप आ सकते हो। अच्छा, मतलब अगर 3 सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं तो CHS का मैनेजर करके वर्क, और अगर 6 के 6 हो रहा है तो GDCA जीडीसी भी मिलेगा प्लस CH हाउसिंग सोसाइटी मैनेजर का भी, मतलब दो दोनों सर्टिफिकेट मिलेगा। और पास होने के लिए मार्क्स कितना है? पास होने के लिए आपको एवरेज 50% लेना है। अच्छा और एक सब्जेक्ट में आपको 40%, मिनिमम 40, एवरेज 50% आना चाहिए। पासिंग मतलब 100 मार्क्स का पेपर है तो 50। 50 आना चाहिए। बट यदि आपका 50 के ऊपर है हाँ तो आपको एग्जाम्पशन भी है, अच्छा क्योंकि वापस देने का नहीं। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर में जब होगा 6 जिसमें सब्जेक्ट कम है, है तो वही हाँ 6 सब्जेक्ट है, उसमें 2 क्लियर होगा, 50 के ऊपर है तो आपको वो एग्जाम्पशन मिल जाएगा। अच्छा फिर आप अगले टाइम में वो कर बाकी के जो पेपर है वो क्लियर कर सकते यदि 50 का नीचे है तो आपको वापस देना पड़ेगा। हैं। सर GDC एग्जाम में पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स कितने हैं? देखिए, पहला 35-40 था, लेकिन आज का तारीख में जीडीसी में यदि पास होना है तो आपको मिनिमम 50% मार्क मिलना है। 100 मार्क का एक पेपर रहता है, आपको 50 मार्क लिया तो आप पास हो जाएंगे। मतलब आपको 300, टोटल 600 मार्क्स का पेपर होता है, 6 सब्जेक्ट, आप 300 लेते हो तो आप पास हो जाते हो। और यदि आप एक में 50 के ऊपर लिया तो आपको एग्जाम्पशन में मिलता है, अगली बार आपको पेपर वापस लिखने का जरूरी नहीं। सर जो एक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने GDC कोर्स बनाया उसमें आप भी शामिल थे, तो इसमें आपका क्या रोल है? नहीं, जब जीडीसीए का जो कोर्स बन रहा था तो नॉर्मली सिलेबस बदलता है और अलग अलग कोर्स डिजाइन करने के लिए एक कमिटी बनाता है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जब जीडीसीए का सिलेबस बनाना था और सर्टिफिकेट कोर्स बनाना था तो 2011 में एक कमिटी बनाया था। उस कमिटी में मुझे लिया गया और उसमें जब हम डिस्कस किया कि हमने बताया कि हाउसिंग सोसाइटी का जो है ये अलग चीज है, इसके लिए हम एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मैनेजर के लिए अलग सर्टिफिकेट करते हैं और गवर्नमेंट डिप्लॉयमेंट कोऑपरेशन करने वाले उनको अलग करते हैं। तो वो मान लिया। उसके बाद वो 2011 में जो नोटिफिकेशन आया उस हिसाब से सिलेबस को 2 भाग में डिवाइड किया और उस तरह से वो सिलेबस जब बनाता था और डिस्कशन उस कमिटी में मैं इन्वॉल्व था। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो है ज्यादा लोगों तक जाना चाहिए, इसका बेनिफिट होना चाहिए। ये कोर्स आपसे बहुत क्लोज है। हाँ बिल्कुल, ये नजदीक से है, तो मैं चाहता हूँ कि ज्यादा लोग इसमें बेनिफिट लेना चाहिए। सर ये जो एग्जाम है GDCA का वो कैसा रहेगा, ऑनलाइन पैटर्न में रहेगा या ऑफलाइन पैटर्न में? देखिए, एग्जाम तो ऑफलाइन ही होता है। जैसे मैंने बताया 24th, 25th एंड 26th जो अपना मई में होने वाला है वो फ्राइडे सैटरडे संडे आता है, क्योंकि बहुत सारा वर्किंग लोग हैं, उनको भी बेनिफिट होना चाहिए। इसके लिए उस जो वीकेंड में रखते हैं, 3 दिन में रखते हैं और एक फिजिकली 6 एग्जाम होगा। सुबह 10 से लेके 1 बजे तक 3 घंटा, फिर 3 बजे से लेके 5 बजे तक। और ये सेंटर कैसे डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे? हाँ, ये जो सेंटर्स है अक्रॉस महाराष्ट्र में लगभग 16 सेंटर्स है। मुंबई में है, थाना में, हर एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस में आपको एक सेंटर दिखाई देगा। तो हर जगह में सेंटर है। कोई वो हम जब फॉर्म फिल करेंगे तब तो हम मेंशन पास कर देंगे। आपको जो पास रहेगा, आई कार्ड भी आएगा, हाँ, हॉल टिकट भी आएगा और उसमें आपको एप्लीकेशन करते टाइम ही पूछते हैं आपको कौन सा सेंटर चाहिए, तो तभी आपको डालना है, क्योंकि सबका सब सेंटर आपको दिखाई देगा। सर अगर मैंने फॉर्म भर दिया, सब कर दिया, बट मुझे बुक्स चाहिए, तो बुक्स कहाँ अवेलेबल रहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन पहली बार
हम किताब पब्लिश कर रहे हैं अच्छा। जो जीडी से स्टूडेंट है उनके लिए। ये किताब में 6 सब्जेक्ट का 6 किताब रहेगा। और हमने ये सोचा कि गया 2011 से ये सिलेबस चालू हुआ है, 2011 से लेकर अभी तक का जितने भी एग्जाम्स हुआ है वो पूरा का पूरा 10 साल 12 साल का एग्जाम पेपर के हिसाब से डाइजेशन बनाने वाले। मतलब सब्जेक्ट वाइज अभी तक कितना कितना सवाल आया, वो सवाल को लेके जवाब, सवाल और उसके जवाब, और टॉपिक वाइज। मतलब एक चैप्टर में मान लो 10 सवाल है अभी तक आया, वो 10 सवाल का हम 10 क्वेश्चन और आंसर बना के देंगे। क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट में रहेगा प्लस उसके प्रॉपर आंसर। ये हमारा एक नोट्स के हिसाब से हम तैयार करने वाला है। महाराष्ट्र सोसाइटी वाले हमने ऑलरेडी 5-6 लोगों को एक टीम बनाया है और ये काम चालू हुआ है। लगभग 50% का काम हुआ है। आने वाला एक 8 दिन में मुझे लगता है कि किताब बाहर आएगा। तो ये किताब आपको हमारे यहाँ अवेलेबल है। आप ये ऑनलाइन में मंगा सकते हो या हमारा ऑफिस में भी आप इंक्वायरी कर सकते हो। और इसका पूरा का पूरा लिस्ट, प्राइस लिस्ट वगैरह आपको हम अनाउंस करेंगे डिपेंडिंग ऑन। और मैं ये बताऊंगा कि ये जो पेपर है जो हम नोट्स बनाने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा और अच्छा होगा। और हम ये दोनों लैंग्वेज में ये बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आपको 5 क्वेश्चन पेपर लेके एक बनाया हुआ नोट्स है और अच्छा रहेगा। और मैं आपको बताऊंगा कि आप नोट्स लेके आप पढ़ाई करते हो तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा और आप 100% पास हो सकते। सर जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है महासेवा, उसके तरफ से कुछ क्लासेस वगैरह अवेलेबल है ताकि जो एग्जाम के लिए जा रहे हैं वो अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से ब्रीफिंग करके एग्जाम के लिए जाए? बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोऑपरेटिव का ये जो डिप्लोमा करना चाहिए ताकि आने वाला दिनों में जो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो कोऑपरेटिव का मूवमेंट है अच्छे तरह से होगा। इसके लिए हमने अभी ऑनलाइन क्लासेस रखा है जो आपको 6 वीक में होगा। शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, मतलब ऑफिस आवर होने के बाद आप अपना मोबाइल से वो सुन सकते हो 5 to 7। ये अपना क्लासेस 1 मार्च से चालू होगा, मार्च और अप्रैल, क्योंकि मई में एग्जाम होने वाला है। तो 6 वीक में ये हो जाएगा। एक 3-3, 4-4 जो 6-6 दिन का क्लासेस होगा। तो आपको 6 सब्जेक्ट हर वीक में होगा। मतलब आप जैसा मैंने बताया 6 लेक्चर्स 36 लेक्चर में ये काम हो जाएगा। तो आपको अच्छे तरह से गाइड करेंगे। और यदि किसी को फिजिकल चाहिए, हाँ, बहुत लोगों को ऑनलाइन में समझ नहीं आता, बहुत लोगों को क्वेरी होती है, तो वो उनके लिए कुछ फिजिकल चाहिए। आज के तारीख में हमारा एक ही सेंटर है फिजिकल जो हर संडे होता है सुबह 10 से लेके दोपहर को 2 बजे तक। ये हमारा शारदाश्रम शाला दादर में है। दादर में हर संडे मॉर्निंग 10 से लेके 2 बजे तक 4 घंटे का क्लासेस हम शारदाश्रम करके हैं दादर में लेते हैं। अभी उसका फीस हमने जो फिजिकल है 3 महीने का कोर्स है, वो कोर्स चालू हुआ है। हालांकि हम उसको रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यदि जिसको भी एडमिशन लेना है वो अभी भी हम इसको फरवरी तक चालू रखेंगे। तो एक्चुअल क्लासेस जो है मार्च से ही चालू होगा, इसलिए वो अभी ले सकते। फिजिकल क्लासेस के लिए 3 महीने का कोर्स को हम जो है सिर्फ 15,000 रुपया प्लस जीएसटी ले रहे हैं। 15,000 प्लस जीएसटी। और ऑनलाइन करना है तो आप जो है हर दिन 7 से 9 बजे मंडे टू सैटरडे और आपको लगभग 10,000 रुपया, मतलब 5,000 डिस्काउंट है। 5,000 डिस्काउंट। यदि ऑनलाइन में जाते हैं तो आपको 5,000 कम होगा, आप वो ऑनलाइन भी क्लास कर सकते हैं। और उसमें हम क्लासेस तो करेंगे और पूरा का पूरा नोट्स भी आपको देंगे। अच्छा, मतलब जो 15,000 में है उसके साथ नोट्स भी आपको मिल जाएगा, अलग से खरीदने की जरूरत नहीं। और हम एक मॉक टेस्ट भी लेंगे। अच्छा, उसका इवैल्यूएशन भी करेंगे ताकि आपको गाइड भी होगा। मॉक टेस्ट हम जब करेंगे आपको एक एग्जाम लिया जाएगा, 6 पेपर दिया जाएगा, उसका एग्जाम होगा। एग्जाम होगा तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिलेगा और उसका इवैल्यूएशन करके आपने किधर गलती किया, क्या किया, हम सिखाएंगे। जैसा नॉर्मली कोचिंग क्लास में होता है उसी तरह से आपको पूरी तरह से हम सक्षम बनाएंगे ताकि आने वाला दिनों में आप इसका एग्जाम में पास ही होना चाहिए। ये हमारा मकसद है। सर, अगर मैं ये एग्जाम दे रहा हूँ, पास हो रहा हूँ, जो भी क्राइटेरिया है उसमें सक्सेस हो रहा हूँ, फिर मुझे अगर जॉब करना है यही कोर्स के रिगार्डिंग, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ वैकेंसी है इसकी या कुछ अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलेंगी?
देखिए, जैसे आपने पास हुआ तो हमारा एसोसिएशन और मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन है, हमने एक पैनल तैयार किया है। वो पैनल में क्या होगा, मैनेजर्स का पैनल है, कंसल्टेंट का पैनल है, एडवोकेट्स का पैनल है, पीएमसी का पैनल है। वो पैनल में हम रखेंगे ताकि ये पैनल जो हम पब्लिश करेंगे उससे क्या होगा कि जिनको भी जो जीडीसीए पास हुआ या कोऑपरेटिव का हाउसिंग सोसाइटी के मैनेजर का कोर्स किया है उनको लेना है तो वो ले सकते हैं। और हम वो पैनल में लिखेंगे कि ये जीडीसीए किया है, ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मैनेजर कोर्स किया है, स्पेसिफिकेशन लिखेंगे। हाँ, उससे आपको इंक्वायरी ज्यादा आएगा। आज 1,20,000 हाउसिंग सोसाइटी है महाराष्ट्र में, तो रिक्वायरमेंट तो बहुत है। और आज जो भी हाउसिंग सोसाइटी उधर एक नहीं दो मैनेजर लेते हैं बड़ा सोसाइटी में, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट है, कंसल्टेंट का काम है, तो आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। और हम आपको रेगुलर ट्रेनिंग देते रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते जाएंगे। जब जब पैनल तैयार करेंगे तो हम आपको पैनल के बारे में बताते जाएंगे ताकि गवर्नमेंट का पैनल में भी आप आ पाएंगे और एक अच्छा कैरियर, एक प्रोफेशनल कैरियर आप कोऑपरेटिव सेक्टर में बना सकते। सर, हमने इस वीडियो में सब कुछ बता दिया जीडीसी के, बट तो भी हमारे जो दर्शक है उनको शायद कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे, तो वो अपनी क्वेरीज, उनके क्वेश्चन का समाधान कहाँ से लेंगे? देखिए, महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन लास्ट 20 साल से काम कर रहे हैं। हमारा हेड ऑफिस है अंधेरी में और ब्रांचेस भी। आप हमारे वेबसाइट में जा सकते हैं mahaseva.org, आपको उधर इंफॉर्मेशन मिलेगा। और आपको पर्सनली डिस्कस करना है हमारा ऑफिस में जो है आप संपर्क साथ कर सकते हो। हमारा ऑफिस का नंबर है 022-4255-1414 और 022-4255-1425। आपको ये 2 नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हो, या आपको यदि ईमेल करना है आप msw.shg@gmail.com, उधर आप ईमेल भेज सकते हो। और बाकी का बहुत सारा नंबर्स और लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप उसको भी जा सकते हो। और हमेशा हमारा ऑफिस में आप फोन करेंगे मोबाइल में, या हमारा ऑफिस में आप फोन करेंगे तो आपको पूरा का पूरा जानकारी मिलेगा। और हमारे यहाँ SK सावंत जो है एक कोर्स कोऑर्डिनेटर है, और एडवोकेट साई प्रिया शेट्टी, ये दोनों कोर्स कोऑर्डिनेटर है। उनका नंबर हमने इधर स्क्रीन में डाला है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन में भी डिस्प्ले किया है, वो आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में भी डाला है। जिसको आप भी उनको जीडीसीए के रिगार्डिंग इंक्वायरी होगी, आप SK सावंत जी से या फिर साई प्रिया शेट्टी जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट, बिल्कुल कर सकते हैं। उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाला है और इधर भी आपको डिस्प्ले दिख रहा है। आप उनका मोबाइल नंबर में आप संपर्क करिए ताकि वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकें, क्योंकि कई बार ऑफिस बंद होता है, नंबर नहीं लगता है। आप उनका मोबाइल में मैसेज भी कर सकते हो, आपको प्रोफाइल की पर सब भेज देंगे। हमारा जो प्रोफाइल है, स्पीकर्स है या जो फैकल्टीज है, वो पूरा का पूरा प्रोफाइल भी अपलोड किया है डिस्क्रिप्शन में। ब्रोशर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये हमारा वेबसाइट में भी मिलेगा। अब वो ब्रोशर देखिए तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम एक प्रोफेशनल कोर्स आपको पढ़ाने का, सिखाने का, और एक कोऑपरेटिव जो डिपार्टमेंट में, मतलब कोऑपरेटिव सेक्टर में आप कैसा काम कर सकते, उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। सीए रमेश प्रभु सर, आपने जीडीसीए कोर्स के बारे में बहुत अच्छे से गाइडेंस दिया। इसके रिलेटेड भी हम ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पोस्ट ज़रूर करेंगे। आप वो पूरा अगर देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल में समझ जाएगा कि जीडीसीए कोर्स क्या है और या हम इसे एज अ अपॉर्चुनिटी कैसे देख सकते हैं। और मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपना जो ग्रेजुएट्स है, अंडर ग्रेजुएट्स है, या जिनको लगता है कि आप कोऑपरेटिव में उनको काम करना है, जो भी यदि किधर काम करते हैं, रिटायर्ड हुए हैं, तो उन लोग भी ये कोर्स कर सकते हैं। क्योंकि मई में है और आपके पास और 5 दिन है, बहुत 15 जो 800 रुपया ही फीस है। अब कम से कम एनरोलमेंट तो करिए। और एग्जाम में 6 पेपर है, आप मान लो VRS लिया है, कोई बैंक से है, रिटायर्ड हुए हैं, और आपको लगता है एज लिमिट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, आप इसको एनरोल करिए, 6 पेपर दीजिए, 6 पेपर देके आप इसको जीडीसीए कर लीजिए या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मैनेजर बन सकते हो, मैनेजर का कोर्स करिए, ताकि आप अपने एक रिटायरमेंट लाइफ में भी 15-20-25 हजार का एक नौकरी आप कर सकते हो, आपका आजू बाजू सोसाइटी में कर सकते हो, आप लोगों को गाइड कर सकते हो। यदि कोई गाइडेंस भी आप देते हो एज ए जीडीसीए कंसल्टेंट, हाउसिंग सोसाइटी कंसल्टेंट, तो भी आपको कुछ इनकम मिल सकता है। घर में बैठे बैठे आप लोगों का मदद कर सकते हैं। बहुत सारा व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, आप उधर मदद कर सकते हैं। मतलब एक समाज सेवा का भी एक मौका आपको मिलेगा। और दूसरा, महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन ने मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन के साथ मिलकर ऑल ओवर महाराष्ट्र में, मुंबई में खास करके लोकल एरिया कमेटी बनाया,
लोकल एरिया कमेटी का मैनेजर्स हम एनरोल कर रहे हैं, कुछ एसोसिएट्स कर रहे हैं, कुछ एम्पलमेंट कर रहे हैं। आपको बहुत कुछ मौका मिलेगा, आप इसका फायदा उठाइए और कैसे भी करके कोऑपरेटिव सोसाइटी मैनेजर का कोर्स करिए और जीडीसी करिए। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं ये बताऊंगा कि ऑनलाइन क्लासेस भी हम करने वाले तो ही है और इंटरनेट टॉक भी रखेंगे। यदि आपको कोई सवाल है आप लाइव इंटरनेट टॉक में भी आ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको हम शेयर करेंगे। एक गूगल फॉर्म भी इसमें डाला है, आप गूगल फॉर्म में भर दीजिए ताकि आने वाला 2-3 दिन में हम 2-3 क्लासेस लेने वाले हैं, तो आपको वो भी जानकारी हम देंगे जी जरूर। और हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जो जो जीडीसी स्टूडेंट है करना चाहते हैं या इसका कोई जानकारी चाहिए, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया है। वो व्हाट्सएप ग्रुप का भी जो लिंक है आपको हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उधर जाके डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में मिलके फिर आप डायलॉग भी शुरुआत कर सकते। थैंक यू प्रभु सर, आपने इतना अच्छे से गाइड किया। ये वीडियो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, जिसको ज़रूरत है उन्हें शेयर भी कीजिए, जो चाहते हैं कि जीडीसीए एग्ज़ाम कैसे देने हैं उनके बारे में अगर किसी को जानना हो, ये वीडियो ज़रूर उसे शेयर कीजिए। हमारा चैनल है महासेवा न्यूज़, उसे भी आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। थैंक यू।